लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, लोकल सपोर्ट की बात बार बार सुरक्षा बल के जवानों के जरिए जिक्र किया गया। 24 से ज्यादा आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश में थे, क्या इस कोशिश में साथ दिया गया इस मददगार के जरिए? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो आतंकी मददगार पकड़ा गया है, जिसने लगभग 25 से 30 आतंकियों को घुसपैठ करवाई है, और खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, ये दरअसल काफी समय से जो है इन आतंकियों को मदद दे रहा था। और उसके बाद ये आतंकी घुसपैठ करके जम्मू और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में से पहुंचाए। न सिर्फ यहाँ बल्कि आतंकियों को इसने जो कबूल किया है कि आतंकियों को अब जम्मू से बाहर के बॉर्डर यानी कि पंजाब और हिमाचल की तरफ भी जो है वो छोड़कर आया है। तो ऐसे में ये चीज उनको इसको पकड़ने के बाद जो है अब आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिरकार ये कहाँ से आतंकी आते थे, कौन उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा था, और तमाम कई चीजों को लेकर इससे ये वो खुलासे करेगा, इसकी उम्मीद है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के द्वारा पकड़े जाने के बाद जो है इस चीज से एक और साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट कुछ हद तक जो है यहाँ पर आतंकियों को मिला है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर घुसपैठ करने में कामयाब रहते हैं, और इसी वजह से आतंकी गतिविधियां तेज हो रही हैं। आतंकी गतिविधियों में तेजी लोकल सपोर्ट की वजह से बढ़ी है। पिछले दिनों भी ये जानकारी सामने आई थी और एक के बाद एक कई ऐसे मददगारों को पकड़ा भी गया था। हालांकि जिस तरीके से जानकारी अब तक है, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में कुछ और ऐसे लोगों को शिकंजे में लिया जा सके। अच्छा अजय, ये बताइए, क्या अभी इन आतंकियों की मदद की है इस मददगार ने, या फिर इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है? इससे पूछताछ तो हुई होगी, क्या कुछ ऐसी जानकारी सामने आई? देखिए, अभी इसके जो है इन्वेस्टिगेशन का जारी है और अभी इससे पूछताछ भी जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इसको पकड़ा हुआ है और उसके बाद से ये जो है खुलासे कई कर रहा है। मगर आपको बता दूं कि इसने अब कबूल करना शुरू किया है कि कैसे कैसे आतंकियों को किन किन इलाकों से जो है वो लेकर आता था। उन इलाकों में तलाशी अभियान जो है वो तेज किए गए हैं। दरअसल सरहद पार से अगर आतंकी आते हैं तो डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पहले ही कह चुके हैं, यहाँ तो बॉर्डर पर कहीं टनल है जिसके जरिए आतंकी घुसपैठ करके आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जम्मू के अलग अलग इलाकों में चले जाते हैं अपने बाकी टाउट के जरिए। तो इसी चीज की आशंका पहले भी जताई गई थी। तो अब ये चीजें देखी जा रही है कि क्या ये कोई और आइडेंटिफाई चीजें कर सकता है कि टनल है तो कहाँ है, क्योंकि ये जो शख्स है जो टेरर एसोसिएट है, ये उसी इलाके का रहने वाला है, बॉर्डर के इलाके में ही रहता था और वहीं से इस काम में जुटा हुआ था। इस शख्स की पहचान जो है वो लियाकत के नाम से हुई है, और अभी और जानकारी इसमें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कब से और कितने समय से एक आतंकी को वहां से ले जा रहा था और कहाँ कहाँ किन किन अपने बाकी लिंक्स के पास जो है ये पहुंचाता था। अब ऐसे में मददगार तक पहुंचे सुरक्षा बल के जवान, और ये बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। 24 ऐसे आतंकी जिन्हें घुसपैठ में मदद कराने का आरोप है। ये जो अलग अलग सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, इन सर्च ऑपरेशंस में जब सुरक्षा बल के जवानों ने मुस्तैदी के साथ आतंकियों को घेरने की कोशिश की, उसी वक्त ऐसे इनपुट्स मिले हैं अजय? देखिए, दरअसल पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें, कठुआ हो, उधमपुर हो और डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात हो, वहां पर आतंकी घटनाएं जो हैं वो हुई हैं, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है जब जांच में इस शख्स को जो है वो संदिग्ध पाया गया, तो उससे पकड़ कर जब पूछताछ हुई तो उसके बाद जो है इसने ये खुलासे किए हैं, जिसके बाद अभी जांच जो है वो उससे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी पहचान पर जो लोगों की गिरफ्तारियां अभी हुई हैं, और आपको बता दूं कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंकना सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा बलों के लिए है। क्योंकि आतंकी जब यहाँ पहुंचते हैं, उनको उनके मददगार जो हैं वो मददगार उनको ट्रेस करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उस नेटवर्क को तोड़ना सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि उसके बाद जो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना जो है वो साथ साथ जो चलेगा। मगर जो मददगार हैं, इनका धरपकड़, इनके खिलाफ कार्रवाइयां होना बेहद जरूरी है। हमने तस्वीर में देखा कि किस तरीके से आतंकियों के मददगार हों, चाहे वो पत्थरबाज थे या फिर अलगाववादी नेता, उनकी जब गिरफ्तारियां हुई तो उसके बाद कश्मीर में लगातार टेरर का ग्राफ जो है, टेररिज्म का ग्राफ जो है वो नीचे गया है। तो यहाँ पर भी इस नेटवर्क को उखाड़ फेंकना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है। यानी अजय, जो ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से इन दिनों चला है, या फिर आतंकियों के खात्मे के लिए जो ऑपरेशन चला है, वो असल मायने में खात्मा तब होगा जब इन एक एक मददगार तक सुरक्षा बल के जवान पहुंच जाएं, या फिर
इनकी जो लोकल सपोर्ट की बात बार बार आतंकियों तक पहुंचाने की बात सामने आती रही, उसका पर्दाफाश हो। जब लोकल सपोर्ट खत्म होगा तभी आतंक जड़ से खत्म हो पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार इस नेटवर्क की अगर आप देखें तो राजौरी में जब आतंकी हमला हुए तो तब भी कई लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने आतंकियों को खाना और बाकी तमाम मदद की लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। रियासी में जब यात्री बस पर हमला हुआ उसके बाद भी जब कार्रवाइयां हुई तो देखें 100 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद कई लोग से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि हाकम सिंह जो एक राजौरी का रहने वाला है उसने आतंकियों को अपने साथ वहां पर हमले की स्पॉट पर लाया था। उन्हें खाने पीने का सामान, रहने की सारी मदद जो है की थी और उसे उसके बदले में पैसा मिला था। और उसके बाद आप देखें कठुआ में जब आतंकी हमला हुआ तो उसमें भी 800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई और उसी में एक शख्स ये भी शामिल है। और अब डोडा में भी आपको बता दूं कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो ओवरग्राउंड वर्कर का काम करते थे। और लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ये जो मददगार जो फ्लैगशिप जो लोगों में बैठे हुए हैं इनको आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि इस नेटवर्क को पहले ही उखाड़ फेंका हो तो यकीनन आने वाले समय में आतंकी हमलों में कमी लाई जा सकती है। और दूसरी चीज जब आतंकी यहाँ पहुंचते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो ग्राउंड सपोर्ट ह्यूमंस की है, लोगों की है, अगर वो नहीं होगी तो ये आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम देने में नाकाम रहेंगी और यहाँ पर खाली टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जो है उनको कोई बड़ी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकती। आतंकी पहले से ज्यादा हाईफाई हथियारों के साथ, अत्याधुनिक गैजेट्स के साथ में अब दाखिल होते हैं सीमा के अंदर और फिर उन्हें मालूम होता है कि कैसे छिपना है, कैसे आंखों में धूल झोंकनी है और कैसे भाग जाना है। यानी लोकल सपोर्ट के साथ साथ ये जो हाईफाई हथियार हैं या फिर अत्याधुनिक गैजेट्स हैं, जिसमें पिछले ही दिनों एक जिक्र था किसी ऐप का जिसके बारे में आपने कहा था कि पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, शॉर्टकट्स ये ऐप बताता है और साथ ही साथ आतंकियों को छिपने भी में मदद करता है। तो इन सब चीजों की काट अब सुरक्षा बल कैसे ढूंढ रहे हैं? देखिए बिल्कुल अल्ट्रासेट नाम की एक ऐप जिसका इस्तेमाल करके जो है ये आतंकी जीपीएस इस्तेमाल करते थे जिसके जरिए वो ट्रेस नहीं हो पाती थी। इसी तरह से सैटेलाइट फोन और तमाम चीजें जो है इस्तेमाल करते थे। हथियारों में अगर आप देखें अस्टेयर AUG जो कि पाकिस्तानी फोर्स जो एलीट फोर्सेस रहती है SSG कमांडो का हथियार है वो आतंकियों से मिल रहा है। एफोर्स कार्बाइन राइफल आतंकियों के कब्जे से मिल रही है। इसके अलावा आप देखें तो जो चाइनीज पिस्टल हो, चाइनीज हैंड ग्रेनेड हो, ये तमाम चीजें जो आतंकियों के पास पहुंच रही हैं, ड्रोन हो, तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान को सरकार जो है, पाकिस्तानी फौज जो है, ISI जो है वो इन आतंकियों को पूरी तरीके से मदद देती है और अब पाकिस्तानी SSG कमांडो जो है इन आतंकियों के साथ यहाँ घुसपैठ करके आते हैं। तो यकीनन ये जो चीजें हैं वो चुनौती भरी हैं मगर सुरक्षा बल हर चीज का तोड़ निकालने में पहले भी कामयाब रही हैं, अभी भी ऐसा ही होगा। और जल्द ये जो ऐप इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो सुरक्षा बलों को काफी मदद दे रही है। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जल्दी इनको जो है फायदा मिलेगा और जल्द ये यहाँ पर इस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। इस नेटवर्क को उखाड़ना जरूरी है, आतंक के जड़ से सफाई की जरूरत है। अभी कुछ वक्त पहले तक कहा जाता था कि आतंकी फंडिंग पर रोक लगे तो फिर आतंकियों का सफाया हो पाएगा, लेकिन इसमें एक मेजर फैक्ट ये भी है कि लोकल सपोर्ट को खत्म करना और ये जो अत्याधुनिक हथियारों और गैजेट्स के साथ में आतंकी चलते हैं इनका कोई काट ढूंढना बेहद जरूरी, तभी होगा ऑपरेशन ऑल आउट सफल। अजय, नजरा बना के रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इसी खबर के साथ